नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों, कल तक जो अमेरिका इंडिया को विदेश नीति की पाठ पढ़ा रहा था, वह आज अपनी ही विदेश नीति को बचाने में लगा है। हमारे बुजुर्ग ठीक कहते थे, अगर सांप का मंत्र न आए तो बिल में हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह अमेरिका ने रूस यूक्रेन मुद्दे को छेड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब अमेरिका इंडिया की शरण में आ रहा है, वह भी इंडिया की शरण में अपनी विदेश नीति को बचाने के लिए आ रहा है। पर इंडिया अमेरिका की विदेश नीति को सपोर्ट करेगा तो इंडिया की भी लंका लगना तय है। पर इंडिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की विदेश नीति आजाद है। इसलिए दुश्मन देश के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इंडिया की विदेश नीति की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मुझे मालूम है कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप खुद ही देख लो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका का अपनी विदेश नीति को शायद एशिया में बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया को छोड़ अब कोई भी देश रूस यूक्रेन मुद्दे पर साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि सऊदी और यूएई भी अमेरिका को इस मुद्दे पर साथ छोड़ चुके हैं, और क्यों न छोड़े। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी दूसरे देश को भारी नुकसान पहुँचा देता है। इसका जीता जागता उदाहरण यूक्रेन है। कोई भी देश रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। मेरा कहने का मतलब है एशियाई देश इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका इंडिया को रसिया से सस्ते दाम पर तेल नहीं खरीदने की नसीहत दे रहा था, पर इंडिया ने अमेरिका की इस नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, जो इंडिया ने बहुत अच्छा किया। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के दाम 7वें आसमान पर चढ़ गए हैं। वहाँ की जनता बाइडेन सरकार से बहुत ही नाराज है, और यही नहीं, जो बाइडेन की लोकप्रियता भी तेजी से गिर रही है। अमेरिकी जनता तेल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, पर उस विरोध प्रदर्शन को वहाँ की मीडिया और जो बाइडेन सरकार दबा रही है। वहाँ की जनता का दबाव इतना बढ़ा कि जो बाइडेन सरकार को अपने तेल रिजर्व के दरवाजे खोलने पड़े हैं। अब जो बाइडेन सरकार हर रोज 1 मिलियन बैरल के ऑयल अपने रिजर्व से निकालेगी, ताकि ऑयल प्राइस को कंट्रोल में रखा जा सके। सही माने तो यूरोपियन देश और अमेरिका के मुकाबले इंडिया की हालात काफी अच्छी है। अगर इंडिया अमेरिका के चक्कर में पड़ता तो इंडिया का भी अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरह घनचक्कर होना तय था। इसके लिए मौजूदा सरकार को एक धन्यवाद तो बनता है, जो अमेरिका के चक्कर में न आकर रूस से सस्ते दामों पर ऑयल परचेज की। इंडिया यही नहीं रुका, अब इंडिया रूस से ऑयल के साथ साथ सस्ते दामों पर कोयला भी खरीद रहा है। किसी ने सही कहा है, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में प्राण नहीं गंवाने चाहिए, जो फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन देश कर रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की माने तो अमेरिका ने इस मुद्दे को छेड़कर अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है, और शायद जो बाइडेन सरकार दूसरी बार सत्ता में वापसी न कर पाए। आपको क्या लगता है, इंडिया की सरकार ने इस मुद्दे पर सही कदम उठाए हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना?